20 कॉपी था, लेकिन यहाँ का जितना भी विधायक लोग है सब बदमाश है, कोई अच्छा नहीं है। चोर बदमाश गुंडा को टिकट मिलता, कोई IAS अफसर को टिकट मिला है। आपका बेटा नौकरी मेरा बेटा IAS यहाँ का गाड़ी चलाता है, बता दे GST का ड्राइवर का। अच्छा, आपका बेटा एग्जाम में नहीं बैठा था? नहीं बैठा, लेकिन कैंसिल हो गया, बोला इसीलिए जाओ आज नागा करो। अच्छा, इसीलिए बोला एग्जाम नागा करो। हम लोग तो गिलास प्लेट धोकर पढ़ाया, लेकिन ऐसे विधायक जीतेगा तो 5 साल का उसका पेंशन मिलेगा। उस सबका पेंशन रखना चाहिए केंद्र सरकार को, तब ना डेवलपमेंट होगा। बड़ा बड़ा बात करने से थोड़ी होगा। हमारा नाम है चित्त बदन मंडी वीडियो बना कर। क्वेश्चन, अगर वो सेंटर में जाएगा तो कितना जल्दी मार के आएगा, और ये हकीकत है, झूठ नहीं है। अगर हेमंत माननीय CM महोदय के ये झूठ लगता है तो मेरे से कांटेक्ट करे, हमारे ग्रुप से कांटेक्ट करे। बहुत सारे हजारीबाग में ऐसे एग्जांपल मिल जाएगा। हजारीबाग के गलियों के बाबूगांव में रोड में ऐसे टीचर हैं जिसके सिलेक्शन हुआ, लेकिन नेट JRF क्वालिफाई स्टूडेंट का जब लैब असिस्टेंट में नहीं होता तो शंका तो बनता है कि कुछ तो जरूर हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोग हजारीबाग से चलकर आए हैं, यहाँ के विभिन्न जिलों से चल करके तमाम छात्र जो JSSC एग्जाम स्कैम हुआ है उसको लेकर के यहाँ पे धरना देने के लिए पहुंचे हैं रांची के राजभवन के समीप। और ये जो इकाई देख रहे हैं आप, ये हजारीबाग से चल करके आए हैं। क्या कुछ खास बोलिएगा आज, क्योंकि आप लोग लगातार हम लोग जो ये स्कैम देख रहे हैं, यहाँ पे जितना सारा एग्जाम हो रहा है सारा में स्कैम हो रहा है। मेरा कई दोस्त ऐसा है जो इसी में 17 लाख 18 लाख 20 लाख इस नगर पालिका के एग्जाम में दिया है। इसके अलावा जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है उसमें हजारीबाग के कई सारे टीचर्स ऐसे हैं 30 लाख 25 लाख रुपए दे करके यहाँ सरकार रिजल्ट देती है, लेकिन उसका स्कोर कार्ड नहीं जारी करती है, परसेंटेज नहीं बताती कितना परसेंट कट ऑफ गया है। ये सारे चीज देखते हुए हम लोग CBI जांच की मांग करते हैं। राज्यपाल से हम लोग अनुरोध करते हैं कि हम लोग आपके समक्ष आए हुए हैं, समस्त राज्यवासी, समस्त राज्य के स्टूडेंट्सगण जो JSSC का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सभी मिलकर आपसे अनुरोध करते हैं आप केंद्र से इस बात का अनुरोध करें कि इस एग्जाम के लिए झारखंड में हुए तमाम एग्जामों को देखते हुए इसको CBI जांच की मांग करते हैं और हम लोगों को जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस तरह से हम लोगों को नौकरी मिल सके। धन्यवाद। ये 5 सेंटर में जो एग्जाम रद्द हुआ था वो तो रद्द कर दिया गया। वो तो जरूरी था, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास है और मेरे सर्कल में है जहां का क्वेश्चन टिक मिला हुआ था, DAV पब्लिक स्कूल DAV करके, वहां का क्वेश्चन मिला हुआ था। बाकी रांची का कुछ सेंटर था जिसमें सील पहले से टूटा हुआ था। मेरे ही सर्कल में एक लड़की पढ़ती है, वहां का खुला हुआ था उसका, लेकिन वैसे एग्जाम सेंटर जहां हंगामा हुए, जहां नए स्टूडेंट गए, वो नहीं जानते थे, क्योंकि 7 साल पे एग्जाम हो रहा है। कौन जानता है कि सील तोड़ना है कि कैसे खोलना है, उसको नहीं पता था। लेकिन वैसे एग्जाम पे सेंटरों पे एग्जाम रद्द नहीं किया गया है और सेटिंग तो हो रहा है। सरकार मांगती है प्रूफ कि क्या प्रूफ है सेटिंग का। अगर प्रूफ चाहिए तो गांव में वो चले जा। मेरे गांव में ही बोल रहे हैं कि लोग लड़कियों की शादी में जमीन बेचते हैं, लड़कों के जॉब में बेच रहा है, तो कुछ तो है। इस चीज को जानना है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हजारीबाग में सबको कहा हूं कि अगर जॉब में कोई जमीन बेच रहा है तो जरूर कुछ है, इस चीज को जानना है। अगर किसी सेंटर पे कोई लड़का को देखा जाता है कि आंखें पूरा काला हो गया, आंख लाल लाल है, सुबह में वो रात भर क्या किया, पढ़ाई किया नहीं। स्टूडेंट का एक पहचान होता है कि रात भर पढ़ाई नहीं करना, एग्जाम जिस दिन है उस दिन नींद पूरा लेके सेंटर पे पहुंचना होता है एग्जाम। और जिसकी आंख लाल है तो वो समझिए वो रात भर जाग के रटा है। हमें तो अगर 1 घंटा के लिए दे दिया जाए क्वेश्चन तो 150 में 150 हम लोग रट लेंगे, लेकिन उसे सोचिए 1 दिन से रटाया जा रहा है वो क्वेश्चन। अगर वो सेंटर में जाएगा तो कितना जल्दी मार के आएगा, और ये हकीकत है, झूठ नहीं है। अगर हेमंत माननीय CM महोदय के ये झूठ लगता है तो मेरे से कांटेक्ट करे, हमारे ग्रुप से कांटेक्ट करे। बहुत सारे हजारीबाग में ऐसे एग्जांपल मिल जाएगा। हजारीबाग के गलियों के बाबूगांव में रोड में ऐसे टीचर हैं जिसके सिलेक्शन हुआ, लेकिन नेट JRF क्वालिफाई स्टूडेंट का जब लैब असिस्टेंट में नहीं होता तो शंका तो बनता है कि कुछ तो जरूर हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोग हजारीबाग से चलकर आए हैं, यहाँ के स्टूडेंट जो है तो अभी तक बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी आगे आइए, बाकी मेरे साथी इंटरव्यू देंगे। बहुत सारे एविडेंस हैं हमारे साथियों के साथ। अच्छा ये बताइए, एक तो पहले से जॉब की वैकेंसीज कुछ निकल नहीं रही थी, उसके बावजूद भी जो निकली वो इस तरह का घपलाबाजी, इस तरह का धांधली हुआ, लगता है इसके बाद फिर सरकार कदम उठाएगी एग्जाम। देखिए इस तरह का अगर रवैया रहा तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं कहेगा कि इस तरह का अगर रवैया रहा तो उसका एग्जाम फेयर तरीके से हो पाएगा। JSSC ने नोटिस जारी किया कि सिर्फ 5 सेंटर का एग्जाम कैंसिलिंग का उन्होंने नोटिस जारी किया, लेकिन क्या सिर्फ 5 सेंटर का है? ये बिल्कुल गलत है। मेरा भी सेंटर डोरंडा पड़ा था, मेरा ही क्लासरूम में खुद 2 स्टूडेंट का जो पेपर JSSC का जो पेपर था उसका सिर्फ अनलॉक था, वो खुला हुआ था, अनलॉक नहीं तो खुला हुआ था। लेकिन उसमें बोला गया तो पहले प्लास्टिक को ओपन करने से पहले हम लोग का सिग्नेचर ले लिया गया था, ताकि और जब ऊपर से पूरा क्लोज था, लेकिन अंदर में पता नहीं था कि वो सील खुला हुआ था। जब प्लास्टिक ओपन किए, जब सर सबको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे क्वेश्चन,
तो अंदर से जो क्वेश्चन शीट था उसमें से 2-3 जो क्वेश्चन था उसका शीट, उसका जो स्टिकर लगा हुआ था वो पहले से ओपन था और सिग्नेचर पहले भी हम लोग से ले लिए थे। वहां भी कोई धांधली हुआ, बड़ा पैमाने पर स्टूडेंट विरोध नहीं कर पाया, जिसके कारण डोरंडा का जो सेंटर था वहां पे उसका कैंसिल का ऑर्डर नहीं आया। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि सिर्फ 5 सेंटर पर ही धांधली नहीं हुआ है, बाकी 5 के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे धांधली बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हुआ है। क्योंकि एक सेंटर पर अगर क्वेश्चन लीक होता है तो ये तो जाहिर सी बात है कि सारे सेंटर पर वो क्वेश्चन फैल चुका होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसका सीबीआई जांच हो और फेयर तरीके से एग्जाम को खुला लिया जाए और सारे सेंटर का कैंसिल करके सारे एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाया जाए। आजकल छात्रों के जीवन से खेला जा रहा है, किसी के भी एग्जाम पेपर को तुरंत से लीक कर दिया जाता है और धनाढ़ लोगों को बेच दिया जाता है। क्या कुछ बोलिएगा इस पर आप? जी, मैं माननीय हेमंत सोरेन से निवेदन करना चाहूँगा कि जो झारखंड में धांधली के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उनमें अभी हाल ही में नगर पालिका का एग्जाम हुआ जिनमें क्वेश्चन बुकलेट अब चर्चा में विषय है कि सब ये सील टूटा हुआ था। इस तरह से कोई एग्जाम होता है, बताइए आप भी जानते होंगे। हम लोग काफी मेहनत से दिन रात लाइब्रेरी में आग धस जाता है हम लोग का, लाइट के सामने पढ़ते पढ़ते, इसके बावजूद भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं होगा तो हम लोग का बाल उड़ता जा रहा है, शादी नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और साथ में जिसके पास पैसा है वो 20-30 लाख फेंक देता है मुंह पे, उनका सिलेक्शन हो जाता है। इस तरह से हम लोग आज राजभवन के सामने राज्यपाल महोदय से हम लोग यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो एग्जाम हुई है उनका निष्पक्ष जांच हो, इसके बाद सारे एग्जाम को कैंसिल करके नए तरीके से फिर से नए सिरे से नए सारे एग्जाम को कंडक्ट किया जाए ताकि जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो मेरिट के आधार पे अपना सिलेक्शन पा सके। इस तरह से अपनी बात करें। अच्छा, झारखंड के अलावा और कोई राज्य में देखे हैं क्या किसी भी तरह का पेपर लीक? अधिकतर ज्यादातर एग्जाम लीक ज्यादातर झारखंड में देखने को मिलता है। बिहार में देखा गया था कुछ, लेकिन अभी बहुत सुधार हो गया वहाँ पे। अभी जो भी एग्जाम लिया जा रहा है फेयर तरीके से लिया जा रहा है और सही स्टूडेंट और जेन्युइन स्टूडेंट का रिजल्ट हो रहा है। लेकिन झारखंड में बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो रहा है, जो भी सेंटर में सेंटर दे रहा है वहाँ पे धांधली हो रहा है। हम लोग क्या करें, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, बाप और माता लोग यहाँ पे खेत में काम करते हैं और हम लोग को सोचते हैं कि किसी तरह पढ़ा के एक नौकरी लग जाएगा तो मेरा सहारा हो जाएगा। लेकिन हम लोग के साथ इतना गंदे तरीके से खेल रही है जेएसएससी और यहाँ की सरकार, करप्ट सरकार, कि हम लोग को यहाँ पे आत्मा मतलब अपना जान देने के लिए लगता है कि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं इसके अलावा। और यहाँ पे हम लोग चतरा जिला से हजारीबाग में आते हैं, हजारीबाग से यहाँ पे आए हैं। सोचिए, सुबह खाना नहीं खा के आए हैं, सुबह कुछ खाना नहीं, केवल ब्रश करके आए हैं कि चलिए हम लोग लड़ेंगे तो हम लोग के हक का अधिकार मिलेगा। लेकिन कोई गांधी सरकार सुनने वाली नहीं है। हमारा ही दोस्त देने गया था एग्जाम, वो 4 उसका दोस्त गया था, वो लोग एग्जाम से 2 दिन पहले वो लोग को उठा लिया गया और वो लोग जब एग्जाम दे के आया तो वही लोग बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन मिल रहा है, सेम क्वेश्चन बोला। तो वो क्या है, वही प्रमाण है कि वो बंदा बोल रहा है कि यही सेम एग्जाम मिला और वो सेटिंग करवा रहा है। तो हम लोग क्या है, पढ़ने के लिए सिर्फ है। यहाँ के सरकार को यह सोचनी चाहिए और गरीबों को यहाँ पे निष्पक्ष यहाँ पे फैसला देना चाहिए कि किसका होना चाहिए, कोई जो मेहनत करेगा उसका होना चाहिए। आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं क्या दादाजी? हम पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन जब भी सरकार बना है, वो 18 महीना का जो सरकार था उस टाइम में बालू और ईटा बिक्री और कोयला बिक्री हुआ है। और जब भी यहाँ का जब परीक्षा होता था खाली पैसा में बिक्री हुआ है। लेकिन झारखंडिया का बेटा लोग उनका किसी का नौकरी नहीं हुआ है। अभी 5 साल का जो सरकार चला इसमें भी खाली धांधली और 20 करोड़ 40 करोड़। यहाँ के जो सिस्टम के लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि झारखंड के स्टूडेंट जो बहुत अमीर है, अमीर नहीं है। आज बंगाल में जाकर देखिए, बिहार का झारखंडिया लोग को मार के भागा था ममता बनर्जी का भी। लेकिन यहाँ का जितना भी सरकार है, मुख्यमंत्री है, सब बेकमा है। चाहे रघुबर दास हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, ये लोग सब बेकमा है। यहाँ का राष्ट्रपति शासन होना चाहिए पहले जैसा। लेकिन यहाँ का जो नरेंद्र मोदी बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन आज गरीब का बेटा लोग उनको कोई स्कूल खोला है। आज वो लोगों का पेंशन रोका जाए, एक बार जितने का विधायक जितने का पेंशन मिलेगा और हम लोगों का बेटा लोग भीख मत से चलेगा। यही नरेंद्र मोदी काम करते हैं और हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी भी। और हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा चुतिया आदमी है। बालू ईटा सब बिक दिया पूरा झारखंड का, जितना फूल गिर रहा है। और सुदेश महतो भी है, चोर है वो भी। आज नीतीश कॉम्प्लेक्स उसका विष्णु अग्रवाल जेल में है साला का, लेकिन वो बोलता है मेरा 20 कॉपी था। लेकिन यहाँ का जितना भी विधायक लोग है सब बदमाश है, कोई अच्छा नहीं है। चोर बदमाश गुंडा को टिकट मिलता, कोई IAS अफसर को टिकट मिला है। आपका बेटा नौकरी, मेरा बेटा IAS यहाँ का गाड़ी चलाता है, बता दे GST का ड्राइवर का। अच्छा, आपका बेटा एग्जाम में नहीं बैठा था? नहीं बैठा, लेकिन कैंसिल हो गया, बोला इसीलिए जाओ आज नागा करो। अच्छा, इसीलिए बोला नागा करो। हम लोग तो गिलास प्लेट होकर पढ़ाए, लेकिन ऐसे विधायक जीतेगा तो 5 साल का उसका पेंशन मिलेगा। उस सबको पेंशन रखना चाहिए केंद्र सरकार को, तब ना डेवलपमेंट होगा। बड़ा बड़ा बात करने से थोड़ा ही होगा।
हमारा नाम है जीतू पात्र मुंडा, वीडियो बना कर भेज दीजिएगा। क्या नाम है आपका? जीतू पात्र मुंडा। जीतू पात्र मुंडा। हाँ। देखिए मुंडा साहब भी आ गए हैं, ये छात्रों के लिए लड़ने के लिए, और तमाम शायद से यहाँ के सिस्टम के लोगों का कहना है कि झारखंड के स्टूडेंट, झारखंड के लोग बहुत अमीर हैं, शायद इसीलिए 17 लाख 18 लाख में लैब असिस्टेंट का हो, चाहे अन्य तमाम जितने भी एग्जाम्स को बेच दिया जाता है, एग्जाम के सेंटर में ही लीक हो जाता है एग्जाम पेपर। और ये रवैया झारखंड में अधिकतर देखने को मिलता है। आए दिन आप देख लीजिए आकर के कि झारखंड का एक ऐसा मात्र राज्य होगा जहाँ पे पेपर लीक होता है एग्जाम हॉल में ही, और उसमें मार्किंग किया होता है। और साथ ही साथ JSSC जो ये कहती है कि हम लोग लीक नहीं किया, और अगले दिन दूसरे दिन जो है 5 सेंटर एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है, और वो खुद मानती है कि हम लीक नहीं किए हैं। ये है झारखंड का स्थिति, ये है झारखंड का सिस्टम। बाकी आप क्या सोचते हैं इन छात्रों का इस धरना को लेकर के, राजभवन घेराव को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।